चुनाव से पहले यूपी में सियासी उठापटक। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। अखिलेश ने ट्वीट करके पार्टी में स्वागत किया। इस्तीफे के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी की विचारधारा देश हित में नहीं, योगी सरकार किसान और दलित विरोधी है। बेटे को टिकट नहीं मिलने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा। बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट देने से इनकार किया। विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद का भी टिकट कंफर्म नहीं था। विधायक रोशन लाल वर्मा समेत 2 और विधायकों ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। बिलौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद और बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी छोड़ा बीजेपी का दामन। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का तंज। कहा, केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार हैं। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। कहा, इस्तीफे की वजहों का मुझे पता नहीं, फिर से अपने फैसले पर विचार करें स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, अखिलेश को राधे राधे कहने पर चिढ़ होती है, अखिलेश को काशी मथुरा से चिढ़ होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी सरकार ने यूपी को गुंडाराज में बदला, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, सावधान यूपी वासियों, ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक जारी। पहले और दूसरे चरण की 140 सीटों पर चर्चा संभव। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी बैठक में मौजूद। यूपी में आज से शुरू हुआ बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर बताई गई योगी सरकार की उपलब्धियां। पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ महाजनसंपर्क अभियान। अभियान के तहत बीजेपी के नेता आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अभियान की शुरुआत की। घर घर जाकर लोगों को लगाए तिलक, बताई योगी सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते रहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सिर्फ चुनाव में नहीं, हर वक्त ग्राउंड पर होते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। 13 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी के पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। बीएसपी महासचिव का एसपी और बीजेपी पर हमला। एसपी की सरकार से यूपी त्रस्त रहा है। बीजेपी राज में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। अखिलेश के ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर बीएसपी का बड़ा हमला। भगवान परशुराम की मूर्ति के फरसा टूटने पर कसा तंज। मुलायम के लाल टोपी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा, लाल टोपी से बीजेपी नहीं, प्रदेश की जनता डरी हुई है। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा, लाल टोपी वाले थानों पर कब्जा कर लेते हैं। लाल टोपी वालों के शासन में महिलाएं असुरक्षित। मुलायम सिंह यादव ने कल लखनऊ में पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर ली चुटकी। कहा, लाल टोपी से डर गए हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को भी दिया जीत का मंत्र। कहा, टिकट नहीं मिले तो भी करें पूरी मेहनत, यूपी में बनानी है समाजवादी पार्टी की सरकार। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने भी पलटवार किया। कहा, सीएम योगी का गणित है गड़बड़, हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं। इमरान मसूद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। इमरान मसूद समेत 10 पर मुकदमा दर्ज। नई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप। सीएम योगी के गर्दन काट कर रखने वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल का पलटवार। कहा, योगी कर रहे हैं नफरत की राजनीति। लखनऊ में 369 पोलिंग बूथ संवेदनशील घोषित। पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए संवेदनशील पोलिंग बूथ। यूपी चुनाव से पहले ट्विटर वॉर जारी। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, जनता अब अच्छी तरह से जान चुकी है कि आप फिर से लैपटॉप का लॉलीपॉप देकर अपनी तिजोरियां भरना चाहते हो। यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा कि माफियाओं को गले लगाते थे, अब माफियाओं के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाते हैं। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र। बीजेपी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन का कबूलनामा। सूत्रों के हवाले से खबर। पूछताछ में कहा, छापे में मिले 196 करोड़ रुपए मेरे, कच्चे माल समेत खरीद बिक्री के बिल नहीं काटे जाते थे। एमएलसी कोटे से कई मंत्रियों को लड़ाया जा सकता है चुनाव। सूत्रों से खबर। क्षेत्र विशेष के समीकरण को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का बेटा करेगा सरेंडर। अली ने सरेंडर अर्जी में दिया 19 साल की उम्र का हवाला। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद 9,60,482 होर्डिंग हटाए गए। आबकारी विभाग ने अब तक 6,588 लीटर शराब जब्त की। बरेली के भोजीपुरा से विधायक बोहरन लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का आरोप। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के जालौन में प्रशासन ने कसी कमर। डीएम प्रियंका निरंजन ने बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। गोंडा में आचार संहिता लागू होने के बाद अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर लगाया गुंडा एक्ट। वाराणसी में अब सांकेतिक गंगा आरती होगी। फेसबुक से डिजिटल दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। लखनऊ में भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्त कार्रवाई। पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व डायरेक्टर की पेंशन पर रोक लगा दी। सीतापुर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कार्यक्रम में बार वालों ने उड़ाए नोट, जमकर लगाए ठुमके। कानपुर में शिखर ग्रुप पर डीजीजीआई की अहमदाबाद की टीम ने मारी छापी। छापा मारा। पान मसाला कारोबार संभालने वाले 2 लोग हिरासत में। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जाति सूचक शब्द से चढ़ाने का आरोप। ललितपुर से जुआरियों का हार जीत की बाजी लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दर्जनों की संख्या में जुआरी खुलेआम दावे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने किया दावा। कहा, जिले में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से होगा चुनाव। गायिका लता मंगेशकर हुई कोरोना संक्रमित। हल्के लक्षण के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में हुई भर्ती। कानपुर में मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। युवती का मोबाइल छीन फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। महाराजगंज विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएम ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्नाव में खेत जा रही 10 साल की बच्ची को ट्रक ने रौंदा। घटना के बाद लोगों ने जाम लगाया।